जितेंद्र अवार्ड की बढ़ सकती है मुश्किलें, दर्ज हो सकती है कांदिवली में एफआईआर। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। एनसीपी नेता पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें कहीं से कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की थी, उसे लेकर संपूर्ण महाराष्ट्र में नाराजगी देखी गई और कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया। वहीं उत्तर मुंबई में मुख्यमंत्री शिंदे के सबसे बड़े समर्थक लाल सिंह राजपुरोहित ने शिकायत दर्ज कराई है। कुछ दिन पहले एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड महानगर पालिका के अधिकारी के पास विवादों में थे और उनके बाद अब जिस तरीके से राजनीति बौखलाहट में उन्होंने बयान दिया है, वह बयान उनके लिए सरदर्द बन चुका है। लाल सिंह राजपुरोहित ने अपने शिव सैनिकों के साथ कांदिवली पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस मांग की तत्काल मामला दर्ज करें और सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं शिव सैनिकों ने कहा कि अगर प्रशासन मामले में गंभीरता लेकर कार्यवाही नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे। मुंबई से पुलिस महानगर के लिए रणधीर झा की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं और किस चीज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई? ये एफआईआर हमारी जितेंद्र आव्हाड के विरुद्ध है। जितेंद्र आव्हाड जी ने जो आक्षेपक भाषण किया उसके विरुद्ध हमारी एफआईआर है। कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि इनका विवेक मर चुका है। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो। श्री राम जी जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे जगत के आराध्य देवत माने जाते हैं, उनके विरुद्ध इस तरह का संभाषण करना, मुझे लगता है कि उनकी मति मारी गई है, बोलते बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस हिसाब का ये संभाषण था। तो हमने कायदेशीर तकरार आज दी है इधर कांदिवली पुलिस स्टेशन में शिवसेना विभाग क्रमांक 2 की तरफ से, और हमारी एडवोकेट लीगल टीम है, हमारी दलवी साहब है, हमारे अमृता पाटिल मैडम है, ये सब ने आकर अब हम लोगों ने मिलकर यह आज एक एप्लीकेशन दी है इधर, और इसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है सीनियर पीआई ने, और हमारी मांग है गुना दाखिल करने की। जितेंद्र आव्हाड के वक्तव्य को किस तरह से देख रहे हैं? राम मंदिर का ओपनिंग होना है, उसके पहले इस तरह का बयान देकर वो क्या करना चाहते हैं? वही तो ये अभी यह स्थिति नहीं थी ये भाषण देने की। आगे 22 तारीख को उद्घाटन है और उसके पहले बोलते ना शांति भंग करने का यह एक संभाषण था, ताकि लोगों में तेढ़ निर्माण हो, जातीय भेदभाव और धर्म का भेदभाव, इस तरह का ये संभाषण था। तो हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस ने अगर जो एफआईआर दर्ज नहीं किया या फिर कोई कार्रवाई नहीं किया तो आगे क्या अगला? पुलिस कार्रवाई करने के लिए ही प्रशासन बैठा है, और हमने कायदेशीर उनको आज एप्लीकेशन दी है। अगर उसके उपरांत अगर कुछ नहीं हुआ तो आगे और भी हमारे रास्ते खुले हैं। हमारी एडवोकेट लीगल टीम है, हमारी लीगल टीम उसके ऊपर पूरा काम करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जितेंद्र आव्हाड की इस तरह के बयानों के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या शरद पवार का भी हाथ हो सकता है? देखिए, बयानों के पीछे हाथ पाव तो नहीं मालूम, पर उनकी मानसिकता, इस बयान से उनकी मानसिकता मालूम गिरती है कि किस तरह की मानसिकता है उनकी। ठाकरे गढ़ की तरफ से इस बयान का ठीक तरह से विरोध जैसा होना चाहिए नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी एक हिंदुत्ववादी को लेकर चलते हैं। ठाकरे गढ़ के हिसाब से मैं बोलूं तो हमारा धनुष्यबाण भी उधर गहान रख दिया था, वो भी अभी हमारे मुख्यमंत्री साहब ने छुड़ा कर लाया है। तो हिंदुत्व का वारसा जो ओरिजिनल है वो अभी आपको ठाकरे गढ़ में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका हिंदुत्व उन्होंने छोड़ दिया है। जो बाला साहब का हिंदुत्व था वो हिंदुत्व लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाला साहब और आनंद दिघे साहब का जो वारसा है उसको आगे लेके जाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं, और हम कार्यकर्ता उसमें तन मन से हम लोग भी हिंदुत्व का वो कर रहे हैं, और गर्व से कहो हम हिंदू है बस। माननीय मुख्यमंत्री आपल्या राज्याचे, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय श्री एकनाथजी शिंदे साहेब ज्या मुद्द्यावरती ती जी पिढी सोडून आलेले होते हिंदुत्वाच्या, त्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्यासाठी आणि हिंदू धर्मासाठी म्हणून त्यांनी जो पाऊल उचललेला होता, त्याला आज आम्ही आमच्या हिशोबाने हातभार लावायचा आणि त्यांच्या आदेशानुसार आणि त्यांच्या देखरेखीमध्ये आम्ही आज लीगल सेल, शिवसेना लीगल सेल जो आहे त्यांनी ऍप्लिकेशन दिलं आहे लालूबाईंच्या थ्रू। आणि आव्हाडांचं बोलायचं झालं तर ते नेहमीच बरळत असतात, आणि यापुढे जर कोणी असं हिंदू धर्माच्या विरुद्ध कोण काय बोललं तर आम्ही ते सोडणार नाही। आम्ही लीगली कायदेशीर आम्ही काय असं शिवागाळ्या वगैरे काही करणार नाही, पण हिंदू धर्माच्या आणि हिंदू लोकांना जर आस्थेला जर धक्का लावायचा प्रयत्न केला कोणी असू दे
तर आम्ही त्याच्यावरती लिगल ऍक्शन घेऊ. तुम्हाला काय वाटतं अवॉर्डच्या मागे कोणाच्या कोणाचा हात आहे? हात आहे नाही आहे हे त्यांचे काय बालबुद्धी नाही आहे की त्यांना कळत नाही की काय बोलायचं वगैरे. ते जे काय पूर्वी पण त्यांनी महापुरुषांच्या विरुद्ध स्टेटमेंट्स केलेले आहेत. त्यांना फक्त असं आहे की हिंदू आणि जाती धर्म फायटिंग करून हे करायचं आहे, तिढा निर्माण करायचं आहे. हेच त्यांचा उद्देश आहे. पहिला पण त्यांचा 1992-93 पण ह्या लोकांचा तोच उद्देश होता आणि आज 30 वर्षानंतर पण हाच आहे. पण आमच्या माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, आपले माननीय देशाचे पंतप्रधान मोदीजी आणि इतर मान्यवर जे आहेत, त्यांचा 30 वर्षाचा संघर्ष आज जो प्राणी लागलेला आहे, म्हणजे सक्सेसफुल झालेला हा ह्या लोकांना बघवत नाही आहे. म्हणून हा धर्म फायटिंग रायट्स करण्याच्या हिशोबानेच ही लोक असं स्टेटमेंट देतात. तुम्ही विचार